हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि जानते हैं हमारे चैनल पर सभी मैथ से संबंधित वीडियोस बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग क्लास 9 की चैप्टर नंबर 2 के बारे में, चैप्टर नंबर जो 2 था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसकी सेकंड एक्सरसाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके सोल्यूशन क्या है। ये जो हमारी नई बुक आई है गणिता मंजरी, उसी के हिसाब से ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहे थे, क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसकी 5x-3 इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। जब हमें दिया गया है सबकी एक एक वैल्यूज दिया गया है। जब हमें एक्स इक्वल टू 0 दिया तब वैल्यू फाइंड करिए, जब हमें दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 1 तब वैल्यू फाइंड करनी है, और जब हमें एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है तब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसकी बात, जब हमें वैल्यू दी गई है एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 दिया है तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, सिंपल सा सोल्यूशन होता है। मेन हमें जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया है उसमें ले जाकर वैल्यू को रख देना है और कुछ नहीं करना। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। जहां पर एक्स दिख रहा है वहां ले जाके 0 को रख दीजिए, बात खत्म हो गया। 5 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड वाले केस में चलते हैं। जो सेकंड वाले केस में हमें क्या दिया था, हमें दिया है एक्स इज इक्वल टू -1। जब एक्स इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है तब कैसे करेंगे, तो इसके लिए सेम वही चीज करना है। जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें ले जाकर वैल्यू रखेंगे। हमें पॉलिनोमियल दिया 5x-3, इसमें ले जाके x की जगह हम रखेंगे -1। तो 5 × -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 5 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस माइनस सभी लोग जानते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा, 5 और 3 8, साइन माइनस का ही लगेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा -8। यहाँ पर आया था -3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 3, ये आप खुद से करें। एक्स इक्वल टू 2 के लिए खुद से आप सोल्यूशन निकाल लीजिए, एकदम सिंपल सी चीज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल सेम ऐसे ही दिया हुआ है और अलग अलग वैल्यूज पर इसकी वैल्यू निकालनी है। जब एस की वैल्यू 0 हो, एस की वैल्यू -3 हो और एस की वैल्यू 4 हो तो इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उसले से। सबसे पहले दिया है एस इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे पॉलिनोमियल में ले जाकर बस रख देना। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है 7s² -4s+6। इसमें ले जाके एस की वैल्यू 0 रख देनी। 7 रखा, एस की जगह हमने 0 रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस का 4 रखा और एस की जगह 0 रख दिया, +6। जैसे ना 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। माइनस का 4 इंटू में 0 +6। 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है वो कंप्लीट 0 हो जाता है। 7 का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 4 का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और 6 एज इट इज लिख जाएगा। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा और प्लस का 6 आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहे हैं। हमें जो वैल्यू दी गई है, ये पार्ट है जो इसका, इसमें कहा गया है एस इक्वल टू -3 रखिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन किस तरह करेंगे। इसके सोल्यूशन के लिए हमें इसी पॉलिनोमियल में एस की जगह -3 रखना होगा। एस की जगह -3 रखिए, उसका स्क्वायर करना है। फिर एस की जगह हमें -3 रखना है, +6। एस की जगह -3 रखा हुआ है तो उसका स्क्वायर किया जाएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये बात देखिएगा, स्क्वायर हो रहा है। जब भी स्क्वायर होता है -3 इंटू -3, तो माइनस के साइन से माइनस का साइन चला जाता है और 9 बचेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा स्क्वायर होने पर। तो 7 इंटू 9 -4 इंटू माइनस, यहाँ पर -3 आ जाएगा, +6। 7 से 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 9 जा 63, -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, माइनस का माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, +16। 63 +12 +6 सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 7 8 और उसमें 9 10 11, 7 और 8, 81।
आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, मैं इसका थर्ड पार्ट नहीं सॉल्व करता हूँ। इस थर्ड पार्ट को आप लोग ही सॉल्व करिएगा। एस स्क्वल टू 4 रखना है, वहां पर आप लोग खुद रख के सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर दीजिए कि क्या आएगा। आगे चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा था, सलीम एक लड़का है, उसकी प्रेजेंट एज कह रहे हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, सलील्स मदर इज थर्ड टाइम सलील्स प्रेजेंट एज, मतलब सलील की जो प्रेजेंट एज है उसकी माँ की जो उम्र है उसकी 3 गुना है। ठीक है, आफ्टर 5 years देयर एज विल बी एडेड अप टू 70 years, फाइंड द प्रेजेंट एज फाइंड करनी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहे थे कि हमें निकालना है सलील की प्रेजेंट एज। ठीक है, सलील की प्रेजेंट एज निकालना है, और 5 ईयर बाद की एक कंडीशन दी गई, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सलील की प्रेजेंट एज में। तो जो निकालना है सलील की प्रेजेंट एज, उसे एक्स मान लीजिए। ठीक है, अगर उसे आप एक्स मान लेंगे तो उसकी मॉम की उम्र क्या होगी, मदर की, तो वो हो जाएगी 3x। ठीक है, चलिए इसके स्टेटमेंट लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने मान लिया है कि सलील की जो एज है इस समय वो कितनी है, वो एक्स है। सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक 3x हो जाएगी, क्योंकि उसकी 3 गुना थी। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू का मतलब यही है। कह रहा था आफ्टर 5 years, यहाँ पर देखिए कह रहा है आफ्टर 5 years द एज विल बी, विल ऐड अप टू, अगर इनको ऐड कर दिया जाए एज को तो ये 70 years हो जाएंगे। अब ये बात जरूर याद रखिएगा कि आफ्टर 5 years दोनों की एज साथ साथ बढ़ेगी। अगर सलील की एज बढ़ेगी, अगर सलील की एज 5 साल बढ़ती है तो उसकी मदर की भी तो एज 5 साल बढ़ेगी। दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी, चाहे दुनिया में जो हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years क्या होगा, तो जो सलील है उसकी एज एक्स से बढ़कर x+5 हो जाएगी। और जो सलील की मदर है उनकी एज क्या होगी, उनकी एज 3x से बढ़कर 3x+5 हो जाएगी। इन दोनों की एज को अगर ऐड कर दिया जाए तो कह रहे हैं इस पे वैल्यू आती है 70। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किस तरह करेंगे, यहाँ पर जो ये x का टर्म है, इन दोनों x के टर्म को ऐड कर लेते हैं। x+3x हमारा हो जाएगा 4x, प्लस जो ये कांस्टेंट है 5+5 10 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 4x की यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए 10 को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये माइनस में 70 - 10 करेंगे 60। यहाँ पर सिर्फ x को रखा जाएगा, 4 को दूसरी तरफ भेज देते हैं, डिवाइड में हो जाएगा। इससे काट लीजिए तो आ जाएगा 1, 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x = 15। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x अगर 15 आ गया है हमारे पास, तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था द फाइंड देयर एजेस, दोनों की एज निकाल लेनी थी। तो एक्स की एज क्या थी, एक्स है ये सलील की एज, तो सलील की एज तो निकल गई। अब उसकी मदर की एज निकालनी है, तो उसकी मदर की एज क्या होगी, एज मदर एज, वो हमने माना था 3x। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5×3 = 15 का, को 3 से जैसे ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 ईयर्स, ईयर्स लिख लीजिएगा कि एज में 45 ईयर्स आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे थे द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस दिया गया है 63। ठीक है, 63 दिया हुआ है, कह रहे हैं द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, दिया गया 2.2:5। कह रहे हैं फाइंड द टू इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स को फाइंड करना है। देखिए करेंगे इसको, क्वेश्चन को किस तरह से। जब भी कोई वैल्यू, जब भी कोई वैल्यू आपको रेशियो में दी हो, तो उसे वैल्यू लिखने के लिए उसमें एक कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर दे। कॉमन रेशियो मतलब एक वेरिएबल का, जैसे एक्स वाई, उसी का मल्टीप्लाई किया जाता है अलग अलग लिखने के लिए। जब भी रेशियो से आपको अलग अलग वैल्यूज लिखनी है तो उसमें कोई ना कोई वेरिएबल का मल्टीप्लाई किया जाता है, उस वेरिएबल को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो की वैल्यू यहाँ लेट से एक्स समझ लेते हैं। ठीक है, ये असल में होता क्यों है, ये होता इसलिए जैसे एक्चुअल में जो इंटीजर्स हमें मान लीजिए 10/5 थे। ठीक है, जब इसे हमने
कैंसिल किया तो 5 2 10 और 5 1 5 हो गया, तो इसका रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 1:2 रेशियो बना जाएगा। तो 2 रेशियो बना गया, तो इसमें से डिजिट देखिए, एक 5 डिजिट ऊपर और 5 डिजिट नीचे ये थी जो कट गई, और उसके बाद हमें बचा 2:1। तो ये जो 5 के लिए ही हम लोग यहाँ पर एक कॉमन रेशियो इस्तेमाल कर लेते हैं x, क्योंकि एक कॉमन डिजिट होती है जो ऊपर नीचे कट जाती है। तो इसे लिखेंगे किस तरह, इसे यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, द फर्स्ट डिजिट, द टू इंटीजर्स का दिया था द, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, मैंने कहा द फर्स्ट इंटीजर इज 2x एंड सेकंड इंटीजर इज 5x। हमारा रेशियो था 2:5, तो पहली हमने डिजिट लिखी 2x और दूसरी डिजिट लिखी 5x। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, कह रहे थे कि डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें दिया गया है कितना, 63। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि डिफरेंस इन दोनों के बीच का कितना है। तो डिफरेंस में बड़ी संख्या से आप छोटी संख्या से हमेशा सब्ट्रैक्ट कीजिए, बड़ी नंबर से छोटी नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पे बड़ी नंबर मुझे 5x दिख रही, इससे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 2x को, हमारे पास डिफरेंस क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 63। अब इसको डिफरेंस निकालेंगे, 5x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, क्या 3x, 63, और x की वैल्यू आ जाएगी 63/3, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, 3 से जब काटेंगे 3 2 6, 3 1 3, तो क्या वैल्यू आती है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी x इक्वल टू 21। ये हमारी वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 21। अब हमें करना क्या था, निकालना क्या था, हमें करना फाइंड करना था टू इंटीजर, दोनों इंटीजर्स क्या होंगी ये फाइंड करना था। तो हमारी फर्स्ट इंटीजर क्या होगी और सेकंड इंटीजर क्या होगी। फर्स्ट को हमने माना था 2x, फर्स्ट को इंटीजर को अगर हमने 2x माना था, तो x की जगह हमें क्या रखना, 21, 21 रख दीजिए x की जगह। x की जगह जैसे ही ना आप 21 रखेंगे, तो आएगा 21 से मल्टीप्लाई करने पर 2, 2 2 जा 4, 42 आ जाएगा। इसी तरह 5x और 5 मल्टीप्लाई में 21, जैसे ना मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 2 जा 10, तो वो 105 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इंटीजर आ गई, ये हमारी सेकंड इंटीजर आ गई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि रूबी, एक कोई लड़की है, ठीक है, उसके पास 3 टाइम्स ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स एज सी हैव 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज कॉइन के मुकाबले उसके पास 2 रुपए की कॉइन तिगुनी है, 3 टाइम्स है। ठीक है, यही कह रहे हैं, इफ सी हैज टोटल 88 रुपीज, इस यदि उसके पास टोटल 88 रुपीज है, हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप की कॉइन्स कितनी होगी, ये उसे पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ सेलेक्ट करते हैं, क्या लेट करते हैं, उसके पास 2 रुपीज की कॉइन कितनी है ये पहले पता करते हैं। तो उसके लिए हमें पता है नहीं, हमें लेट ही करना पड़ेगा, तो सीधे स्टेटमेंट लिख के लेट कर लेते हैं। देखिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, यहाँ पर कहा क्या था कि 2 रुपीज कॉइन कितनी है, 2 रुपीज कॉइन जो है वो 5 रुपीज कॉइन की तिगुनी है, ये बात कही थी। तो 5 रुपीज की कॉइन कितनी है, हमने कहा लेट से ये एक्स है, ठीक है, और 2 रुपीज की कॉइन कितनी है, तो वो हमने कह दिया 3x। 5 रुपीज की कॉइन को x का और 2 रुपीज की कॉइन को 3x कह दिया। यहाँ पर कह रहे 3 टाइम्स एज 2 रुपीज कॉइन्स एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन, जितनी 5 रुपीज कॉइन्स हैं उनकी तिगुनी है 2 रुपीज की कॉइन्स। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको कह दूं कि आपके पास 10 रुपीज की नोट्स हैं, ठीक है, तो 10 रुपीज की कितनी नोट्स हैं, मैंने कहा आपके पास 10 रुपीज की 3 नोट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल पैसा कितना है, तो आपके पास टोटल 30 रुपीज है। टोटल जो आपके रुपीज हैं वो आपके पास कितने, 30 रुपीज है। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ नोट्स को हमने क्या किया, उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें निकल के आ गया कि कितना पैसा हमारे पास है। सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा था इफ सी हैज टोटल 88 रुपीज, उसके पास 88 रुपीज है टोटल। तो टोटल 88 रुपीज होने का क्या मतलब हुआ कि अगर 3x उसके पास क्या था, तो 2 रुपीज की कॉइन थी। जो 3x कॉइन्स हैं ये कितने रुपीज की कॉइन है, ये 2 रुपीज की कॉइन्स की वैल्यू है।
तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 रुपीज कॉइन्स, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की। इनकी टोटल वैल्यू हो जानी चाहिए 88 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करने की बात आएगी, तो 3 2 6 एक्स प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू 88। ऐड कर लेते हैं तो 11 एक्स आ जाएगा। ये 6 एक्स और 5 एक्स 11 एक्स हो जाएगा। 88 एज इट इज लिखा हुआ है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 88/11, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगी 11। यहाँ से काटेंगे तो एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर 8 आ जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 8। ठीक है, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें निकालना क्या था, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितनी, तो यहाँ पर 2 रुपी पॉइंट्स। ठीक है, और नीचे रहेगा 5 रुपी पॉइंट। 2 रुपी की कॉइन कितनी है, तो वो 3 एक्स है। तो 3 एक्स, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, तो एक्स की जगह हम 8 रख देंगे। हमें वैल्यू दी गई है एक्स की वैल्यू 8 निकाल ली, तो 3 × 8 कर देंगे, तो 8 3 जा 24। और उसके बाद हमें 5 की वैल्यू तो एक्स ही थी, इसलिए एक्स की वैल्यू हमें पहले से पता है, ये है 8। ये हमारे आगे दोनों के आंसर जो हमें रिक्वायर्ड थे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अब फार्मर है, उसने कट किया है 300 फीट की फेंस को। ठीक है, 2 पीसेस में कट किया है जो डिफरेंट साइज में। लॉन्गर साइज कह रहे हैं वो 4 टाइम्स है एज अ शॉर्टर टाइम, शॉर्टर पीस से लॉन्गर पीस 4 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, तो दोनों की लेंथ निकालनी है, बस और कुछ नहीं करना है। सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर एक फेंस है। ठीक है, जो खेत या चारों ओर बाड़ सी लगाई जाती है, ये तार है वो है। तो ये तार को क्या किया गया है, ये पूरी की इसकी लेंथ कितनी थी, ये पूरी लेंथ थी 300 फीट। इसको 2 पीसेस में काटा गया। पहला पीस जो है वो शॉर्टर है, दूसरा पीस लॉन्गर है। तो शॉर्टर पीस हमने कह दिया ये है, और एक लॉन्गर पीस है। शॉर्टर पीस, जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है, तो हमने कह दिया ये शॉर्टर पीस है, ये जो इतना बड़ा पीस है ये, इसकी वैल्यू है एक्स। इसकी जो लेंथ है वो एक्स फीट है। तो ये जो लॉन्ग वाला फीट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 एक्स। वो कह रहे थे 4 टाइम है, तो मैंने कह दिया इसकी वैल्यू है 4 एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब इसी को आप स्टेटमेंट के रूप में लिख दीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए शॉर्टर पीस की वैल्यू यहाँ पर मैंने मानी एक्स, तो लॉन्ग पीस की वैल्यू हो गई 4 एक्स। उसी चीज को मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया। आगे कह रहे थे क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यूज निकालनी, शॉर्टर पीस की लेंथ कितनी होगी, लॉन्गर पीस की लेंथ कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम ये बात देखें कि इनकी टोटल लेंथ पहले ही से दी हुई थी कि 300 है, तो अगर इन दोनों को वापस हम ऐड कर देंगे, एक्स को 4 एक्स में जब ऐड करेंगे तो हमें 300 मिलना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, एक्स को 4 एक्स में ऐड करेंगे, तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो है 5 एक्स। एक्स की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड में इसके चला जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था 5, उधर जाएगा डिवाइड। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गई है। क्या निकल के आई है, एक्स इज इक्वल टू 60 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 60 आ गई। यहाँ पर शॉर्टर पीस की लेंथ सेम ही है। देखिए शॉर्टर पीस की लेंथ मैंने एक्स ही मानी, तो ये एक्स लिखा जा सकता है, तो सीधे लिख देते हैं। शॉर्टर जो पीस है हमारा वो उसकी लेंथ कितनी होगी, और दूसरा रहेगा लॉन्गर पीस। शॉर्टर पीस की लेंथ हमारी 60 ही रहेगी, क्योंकि हमने एक्स ही मानी थी। और लॉन्गर पीस क्या था, तो उसकी वैल्यू थी हमारी 4 एक्स। 4 एक्स थी, तो एक्स की जगह हमें क्या रखना है, 60। 4 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 6 4 जा 24, सीधे आ गया 24, 240 फीट। ठीक है, यहाँ भी फीट लगा दीजिए, क्योंकि फीट इसकी यूनिट थी, पहला और दूसरा।
आंसर हमारा आ गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, काफी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार फिर से इसको देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अब इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहे थे द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्री मोर थ्री मोर देन ट्वाइस इट्स विथ। यहाँ कह रहे हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो थ्री मोर देन ट्वाइस इट्स विथ, मतलब डबल करने के बाद 3 ऐड कर दिए जाएं तो लेंथ हमारी आ जाएगी, इतना ही कह रहा है। इट्स पैरामीटर जो है वो 24 है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशन क्या गया मतलब उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ जो है या विड्थ जो है वो क्या आएगी। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा गया है हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल अगर है तो उसका दिया क्या क्या है, पहला तो उसका पैरामीटर दे दिया गया। पैरामीटर कितना, की पैरामीटर मतलब होता है ये जो साइड्स होती हैं चारों ओर, ये जो पूरी चारों साइड्स होती हैं इनको ऐड कर दीजिए तो पैरामीटर निकल जाता है। तो पैरामीटर हमें दिया गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उन्होंने कहा जो विड्थ है, विड्थ को हम लेट से एक्स कह देते हैं, हमें पता नहीं कितनी। जो विड्थ है उसका अगर हम दुगना कर दें और प्लस उसमें 3 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें उसकी लेंथ मिल जाएगी। तो ये होगी लेंथ। कोई दिक्कत, कोई समस्या मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। अब यहाँ पर करना शुरू करते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने लेट किया है उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। यहाँ पर पहले हमें विड्थ लिखनी थी तो विड्थ लिख लेते हैं। तो हमारे पास विड्थ कितनी दी गई थी, वो है एक्स। अब विड्थ हमने एक्स लिख लिए तो लेंथ क्या लिखना है, तो लेंथ लिखना है हमने 2x+3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज जानते होंगे कि पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या था, तो वो हमें दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है पैरामीटर के रेक्टेंगल के। अगर आपको नहीं भी आता है तो सिर्फ देखिए 2 बार हमारे पास ब्रेथ है, जो चौड़ाई है 2 बार, 2 बार हमारे पास लंबाई है, इन सबको आपस में ऐड कर दीजिएगा तब भी आ जाता है। वरना फॉर्मूला तो याद ही होगा, उससे में रख लीजिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इक्वल टू में 24 दिया हुआ है। अब देखिए हमने लेंथ मानी थी और वेट दोनों चीज मानी थी, तो हमने लेंथ कितनी मानी थी, लेंथ की जगह रख देते हैं। हमने लेंथ मानी थी 2x+3 प्लस हमने वेट कितनी मानी थी, तो वो हमने x मानी थी 24, एज इट इज दिया। अब हमें क्या करना है, 2x में x को ऐड कर लेना है। 2x में x को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3x+3 इक्वल टू 24। 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3 × 2 = 6x, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 × 2 = 6 इक्वल टू में 24। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम 6 को कॉमन ले लेंगे, इसमें में से 6 को कॉमन लीजिए। वैसे 3 को भी कॉमन ले सकते थे पर छोड़िए कॉमन नहीं लेते। हम किस तरह सॉल्व करेंगे, 6 को यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट किया जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको माइनस में कर देते हैं। 6x = 24 - 6, 24 में से 6 जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18 और इधर 6x। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यूज क्या क्या आएगी। 6x = 18 था, तो 6 के x की वैल्यू क्या होगी, 18/6। 3 वैल्यू आ जाएगी, 6×3 = 18, x की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पर देखिए हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। हमें निकालने के क्या थे, इसके डायमेंशन निकालने थे। डायमेंशन के मतलब है विड्थ और लेंथ हमें निकालनी थी। तो हमारी विड्थ देखिए क्या आ जाएगी, विड्थ हमने मानी थी x। ठीक है, विड्थ हमने जब x मानी थी तो वो तो सेम आ जाएगी। ठीक है, विड्थ हमारी सेम आ जाएगी। इसे सेंटीमीटर में लिखिएगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था पैरामीटर। और हमें लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ के लिए हमने क्या माना था, हमने कहा था 2x+3 होगा लेंथ। तो 2x, 2 ऐसे ही लिखा रहेंगे, x की जगह 3 लिख देंगे, प्लस का 3, 3×2 = 6, 6+3 क्या होता है, तो ये होता है हमारा 9 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा।
और हमें यही दो चीजें फाइंड करनी थी। फिलहाल यहीं तक आपकी है कि ये एक्सरसाइज है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नई एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ।